तो हेलो गैस, कैसे हो आप सभी को हमारे एसके एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे परिवार के हिस्से अभी तक नहीं बने हो तो आप हमारे चैनल एसके एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार के हिस्सा बन सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हम एशियंट हिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारत की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है वो पढ़ रहे हैं। तो कहाँ तक पढ़ लिए थे? देखो, धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी हम समाप्त कर दिए थे, जिसमें वेद पढ़ लिए। अब वेद के बाद जो कुछ अब बाकी है अब वो पढ़ते हैं। तो चलो आज हम पढ़ते हैं संवत के बारे में। देखो, संवत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट संवत है उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो लिखो सबसे पहले आप लोग संवत। तो लिखो विक्रम संवत। विक्रम संवत, फिर शक संवत, फिर लिखो गुप्त संवत, फिर लिख लो हिजरी संवत। हिजरी संवत। तो इस लेक्चर में हमें इस 4 संवत के बारे में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रम संवत। देखो, विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था पता है? विक्रम संवत जो है वो 57 या फिर 58 बीसी में स्टार्ट हुआ था। अब शक संवत कब स्टार्ट हुआ? शक संवत जो है वो 78 एडी में इसका प्रारंभ हुआ था। और गुप्त संवत जो है वो 319 या फिर 320 एडी में ये भी स्टार्ट हुआ था। और हिजरी संवत के बात करें तो ये जो है वो 622 एडी में यह स्टार्ट हुआ था। अब देखो, ये जो सब विक्रम संवत है, आखिर इसके इतिहास के बारे में भी हमको पढ़नी है। तो ये जो विक्रम संवत आखिर क्यों स्टार्ट हुआ, क्या है इसके पीछे की जानकारी, तो चलो पढ़ते हैं। देखो, उज्जैन के एक राजा था। क्या था? कहाँ के? उज्जैन के एक राजा था। पता है उसने किसको बाबू? उसने शकों को हराया था। जब वह शकों को हराया तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया। किसका बाबू? विक्रमादित्य का उपाधि ग्रहण कर लिया। तो उस समय से विक्रम संवत जो है स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब शक संवत आखिर कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे क्या इतिहास है? तो देखो, शक संवत जो है वो एक राजा था जिसका नाम था कनिष्क। क्या था? कनिष्क ने अपने राज्यरोहण, क्या है, राज्यरोहण के उपलक्ष्य पर, राज्यरोहण के उपलक्ष्य पर क्या कनिष्क अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य पर शक संवत जो है वो चलाया था। अब सोचो कि यह कितने महान राजा हो सकते हैं, कितने महान राजा था। जब वो राजा बना था एक संवत स्टार्ट हो गया, समझे? तो ये जो कनिष्क है, जब इसका राज्यरोहण हुआ तो उस दिन से शक संवत स्टार्ट हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आते हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। अब हिजरी संवत के पीछे क्या इतिहास है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, हिजरी संवत जो है वो 622 एडी में क्या हुआ? स्टार्ट हुआ था। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो, मुस्लिम धर्म के पैगंबर होता है। क्या होता है? मुस्लिम धर्म के एक पैगंबर होता है। तो लिखो
मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या, मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब को 622 एडी में हीरा नामक गुफा में, कहां पर बाबू, हीरा नामक गुफा में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, क्या हुआ बाबू, उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो उस समय से हिजरी संवत स्टार्ट हो गया। आई होप, तो चलो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखो विक्रम संवत जो है वो 57 या फिर 58 बीसी में इसका प्रारंभ हुआ था। क्या, क्यों प्रारंभ हुआ था? देखो उज्जैन के राजा था जिन्होंने शकों को हराया, और जब इन्होंने शकों को हराया तो पता है इसके उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण कर लिए थे। तो उस दिन से विक्रम संवत स्टार्ट हो गया था। अब बात करते हैं शक संवत। देखो शक संवत 78 एडी में यह प्रारंभ हुआ था, क्योंकि राजा कनिष्क का जब सिंहासन रोहन हुआ था तो कनिष्क ने अपने सिंहासन रोहन के उपलक्ष्य पर यह संवत चलाया था, शक संवत चलाया था। अब बात करते हैं गुप्त संवत। तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 या फिर 320 ईस्वी में चलाया गया था। अब बात करते हैं किसके बारे में, हिजरी संवत। हिजरी संवत का प्रारंभ जो है वो मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में उसे हीरा नामक गुफा में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने ये जो विक्रम संवत नहीं, हिजरी संवत स्टार्ट किए थे। तो आई होप आप लोगों को यहां तक किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या होगा, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो अब हम आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे धार्मिक ग्रंथ से मिलने वाली जितने भी जानकारियां थे मैंने उसे पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत से जो भी जानकारी मिलता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अगला टॉपिक है क्या है, ऐतिहासिक स्रोतों से मिलने वाली जानकारी। देखो ऐतिहासिक स्रोत से मिलने वाली जानकारी में सबसे पहले हमें 2 पुस्तकों के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें से पहला पुस्तक हो जाता है आपका कौन सी, पहला हो जाता है जातक और दूसरा है आगम। क्या है, दूसरा है आगम। पहले जातक को पढ़ लो। अब ये जो पुस्तक है
कौन? जातक। इस पुस्तक यह किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो जातक पुस्तक है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बौद्ध धर्म में एक ऐसे स्टेज आता है जहां पर ये बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। तो बौद्ध धर्म क्या है बाबू? बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ है। एक हीनयान और दूसरा महायान। महायान। अब देखो ये जो हीनयान, ये जो बुक है जिसका नाम है कथावस्तु, ये जो कथावस्तु बुक है इसमें पता है बौद्ध भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बौद्ध के चरित्रों का उल्लेख मिलता है। क्या है? चरित्रों का उल्लेख मिलता है। तो यहां से हमारी ये बुक खत्म हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि बताओ बाबू ये जो जातक पुस्तक है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किससे संबंधित है? तो आप क्या मारोगे? बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म कितने भागों में बटे हुए हैं? दो भागों में। कौन कौन? हीनयान और महायान। कथावस्तु में किसके चरित्रों का उल्लेख मिलता है? भगवान बुद्ध के चरित्रों का उल्लेख मिलता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो अब हम आगे की जो पुस्तक है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आगम क्या है? आगम के बारे में पढ़ लो। जातक तो पढ़ लिए ना? जातक पढ़ लिए हो ना? अब आगम को पढ़ लो। देखो आगम में कौन से धर्म के बारे या कौन से धर्म से संबंधित है? ये जो पुस्तक है यह जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म? जैन धर्म से संबंधित है। समझ रहे हो? आगम किससे संबंधित है? जैन धर्म। और जैन धर्म में भी एक ऐसे स्टेज आता है जहां पर जैन धर्म भी दो अलग अलग भागों में बट जाता है। तो जैन धर्म, कौन से धर्म? जैन धर्म भी कितने भागों में बटा हुआ है? जैन धर्म भी दो भागों में बटी हुई है। पहला श्वेतांबर, पहला श्वेतांबर हो जाता है। दूसरा नंबर पर दिगंबर। जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है बाबू? जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ है। एक श्वेतांबर हो जाता है और एक दिगंबर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। जैन धर्म के भगवती सूत्र में क्या है बाबू? जैन धर्म के भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है। जो जैन धर्म है, कौन से? जैन धर्म के जो भगवती सूत्र है, ये जो भगवती सूत्र है, इस भगवती सूत्र से महावीर स्वामी
के जो जीवन चरित्र है, क्या है, जैन धर्म के भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन चरित्रों के बारे में हमको वर्णन मिलता है, मतलब कि जानकारी मिलती है। ये जो महावीर स्वामी, अब यहां पर देखो, अब ये जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी जैन धर्म के, कौन से धर्म के, जैन धर्म के 24वें क्या थे, 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे। समझ रहे हो, क्या थे, 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे। देखो आगम जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है, आगम जैन धर्म से संबंधित है। ये जो जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें भगवान बुद्ध ने, माफ कीजिएगा, महावीर स्वामी के जीवन चरित्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। समझ रहे हो, तो माफ कीजिएगा, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर भी थे। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ आगम किससे संबंधित है, आगम जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म कितने भागों में बटे हुए थे, दो, कौन कौन, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर जैन धर्म के भगवती सूत्र में किसके जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख मिलता है, तो महावीर स्वामी के जीवन चरित्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। फिर महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे, 24 नंबर के तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्मृतियां। क्या पढ़ लिए हमने, दो पुस्तक पढ़े, एक जातक और एक आगम। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्मृतियां। समझ रहे हो, लिखो स्मृति। तो बाबू ये जो स्मृतियां है, मतलब स्मृतियां लिख लो। तो ये जो स्मृतियां है, आखिर इसकी संख्या कितने हैं, देखो इसकी संख्या 2 है। एक नंबर पहला हो जाता है मनु स्मृति। कौन सी स्मृति, मनु स्मृति हो जाता है। और सेकंड नंबर पर आता है आपका नारद स्मृति। कोई दिक्कत नहीं है। स्मृति 2 प्रकार के होते हैं, एक मनु स्मृति है और एक नारद स्मृति है। ये जो मनु स्मृति है, यह सबसे
क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति है। क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति है। और ये जो नारद स्मृति है, इसमें हमें कौन से बाबू? गुप्त वंश के बारे में विवरण, क्या है? गुप्त वंश के बारे में विवरण मिलता है। और ये जो मनुस्मृति है, इसमें हमें कौन से वंश बाबू? शुंग वंश के बारे में वर्णन मिलता है। तो आपने देखा कि स्मृतियां दो प्रकार के होते हैं, एक मनुस्मृति और एक नारद स्मृति। ये जो मनुस्मृति है, ये सबसे प्राचीन स्मृति है, समझ रहे हो? मनुस्मृति